वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वलीअहद की दावत पर दौरा सऊदी अरब। वज़ीर-ए-आज़म जद्दा से मक्का मुकरमा पहुँच गए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मनीर, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़रा भी हमरा। वज़ीर-ए-आज़म ईद सऊदी अरब में ही मना रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात शेड्यूल। वज़ीर-ए-आज़म हालिया पाक भारत तनाज़ा कम करने में तामीरी किरदार पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा करेंगे। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी सफारती मिशन ने भारत को चारों शाने चित कर दिया। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी की मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बिलावल भुट्टो दुनिया के सामने अमन और पाकिस्तान का मुकदमा लड़ रहे हैं। अमन होगा तो ही खुशहाली आएगी। सतासी घंटे की जंग असल वाक़या नहीं, सिर्फ ट्रेलर था। पाकिस्तानी सफारती मिशन के रुकन शहरी रहमान का भारत को पैगाम। अमेरिका की मुदाखलत से बहरान को काबू में लाने में मदद मिली। जंग बंदी को अमन या इस्तेहकाम ना समझा जाए। ये इंतहाई नाजुक है और किसी भी वक्त टूट सकती है। जमात इस्लामी का 1,25,000 तनख्वाह तक टैक्स छूट देने का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर-रहमान कहते हैं, बजट पर खौफ पैदा होना शुरू हो गया है। तनख्वाहदार तबके को टैक्स के बोझ तले दबा दिया गया है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाफिज नईम ने कहा, इरसा ने कराची का पानी नहीं बढ़ाया। K4 मनसूबा मुस्तकिल ताखिर का शिकार है। मनसूबे का तखमीना भी 200 अरब तक पहुँच चुका है। तारीखी टोरंटो मार्केट पंजाब की पहली आलमी मयार की मीट मार्केट बन गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने एक और वादा पूरा कर दिया। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का मीट मार्केट का दौरा। 30 जून तक तामीराती काम मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी। कहा, मरियम नवाज ने 6 माह पहले नोटिस लिया था और आज आलमी मयार की मीट मार्केट का वादा पूरा कर दिखाया। शहरी अब साफ सुथरा और हिफ्ज़ान सेहत के मुताबिक गोश्त और दीगर अशिया खरीद सकेंगे। हाफिजाबाद में उबाश नौजवान ने 14 साल लड़की को ज्यादती का निशाना बना डाला। मासूम बच्ची ट्यूशन जा रही थी। मुलजिम हसीब ने रास्ते से अगवा किया, कमरे में ले जाकर ज्यादती की। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे जारी। नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी की इंतजामिया कराची वालों पर मेहरबान। कराची के शहरियों का मवेशी मंडी में दाखिला फ्री कर दिया। इंतजामिया के मुताबिक शहरी गाड़ी और मोटरसाइकिल मवेशी मंडी के अंदर ला सकते हैं। कोई पार्किंग फीस ना लेने का ऐलान। और ईद उल अज़हा में एक दिन बाकी मवेशी मंडी में खरीदारों का रश बढ़ गया। शहरी फैमिलीज के हमरा मनपसंद जानवर खरीदने में मसरूफ हैं। व्यापारियों से भाव ताव जारी है। कहीं बबलू, कहीं शेरू, कहीं लाल बादशाह और कहीं तूफान नामी बैलों ने मंडियों की रौनकें बढ़ा दी। सऊदी अरब, अमारात और खलीजी ममालिक में आज ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद की अदायगी। पाकिस्तानियों समेत लाखों फर्जदाने इस्लाम की शिरकत। दुबई, शारजा, अबूधाबी में नमाज ईद के इज्तिमात। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में भी नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ईद उल अज़हा सऊदी अरब में मना रहे हैं। उम्रा की अदायगी भी की। शहबाज शरीफ की आज सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात होगी। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ़द ने भारतीय बयानियाँ उड़ा कर रख दिया। बिलावल भुट्टो की वाशिंगटन में सेनेटर टॉम कॉटन से मुलाकात। भारतीय इक़दामात को इलाकाई अमन और सलामती के लिए ख़तरनाक करार दे दिया। कहा, भारत की इश्तियाल अंगेज़ी इलाकाई अमन के लिए बड़ा ख़तरा। कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ दुनिया के लिए लम्हा फ़िक्रिया हैं। सिंतास माहदे की यकतरफा मुअत्तली, शदीद इजहार तशवीश। बिलावल भुट्टो का पाक भारत जंग बंदी में सदर ट्रंप के किरदार को खराज तहसीन। के कौमी दिन पर कौंसल जनरल फब्रिजियो बेरली की जानिब से तकरीब। खातून वलासफा भुट्टो जरदारी की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। वज़ीर-ए-आला मुराद अली शाह, पीपल्स पार्टी शोबा ख़वातीन विंग की सदर फरियाल तालपुर भी शरीक।
सऊदी अरब, कतर, तुर्की, जापान, फ्रांस और दीगर ममालिक के कौंसल जनरल्स और मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की भी शिरकत। अमेरिका ने एक बार फिर जंगबंदी की करारदाद को वीटो कर दिया। अमेरिका के इसराइल को मदद फराहम करने की मज़म्मत करते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं मईशत मसनूई कंधों से नहीं अमली इक़दाम से बेहतर होती है। पाकिस्तान के 66,000 लोग बद इंतज़ामी की वजह से हज की सादत से महरूम रहे। सिंध में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों की शामत। 4 व्हीलर्स की वन वे की खिलाफ वर्जी पर 1 लाख रुपए जुर्माना तजवीज़। वन वे की खिलाफ वर्जी पर सरकारी गाड़ी पर 2 लाख रुपए जुर्माना होगा। रॉन्ग वे मोटरसाइकिल चलाने वाले का 25,000 रुपये चालान होगा। माल बरदार गाड़ियों में कम अज़ कम 5 कैमरों की तनसीब लाजमी करार। कमर्शल नॉन कमर्शल गाड़ियों की फिटनेस लाजमी करार देने का फैसला। चालान की अदम अदायगी पर बैरून मुल्क सफ़र भी मुमकिन नहीं रहेगा। वज़ीर कानून और दाखिला ज़ियाउल नज्जार की ज़ेर सदारत इजलास। काबीना ज़ैली कमेटी ने तरमीमी कवानीन और रूल्स की सिफारिशात मंजूर कर ली। तरमीमी कवानीन और रूल्स का मुसवदा हतमी मंजूरी के लिए सिंध काबीना में पेश किया जाएगा। अमरीकी सदर ने एक बार फिर पाक भारत जंगबंदी में मरकजी किरदार अदा करने की बात दोहरा दी। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्टिस से व्हाइट हाउस में मुलाकात। कहा फख्र है कि 2 एटमी रियासतों के दरमियान जंगबंदी कराई। दोनों ममालिक से कहा अब गोलियां चलाएंगे तो तिजारत नहीं होगी। पाकिस्तान में बहुत मजबूत लीडरशिप है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारत से शिमला मुआहिदा खत्म होने का दावा। दफ्तर खारजा की वाज़ेह तरदीद। नून लीग के सीनियर रहनुमा ने मीडिया से गुफ्तगू में दावा किया कि भारत के इक़दाम की वजह से शिमला मुआहिदे की हैसियत खत्म हो चुकी है। कंट्रोल लाइन अब सीज फायर लाइन है। हम वापस 1948 वाली पोजीशन पर आ गए। कशीदगी पर हमने वाज़ेह किया था कि अगर ऐसे ही रहा तो मुआहिदों की कदर कीमत नहीं रहेगी। दूसरी जानिब वज़ारत ख़ारजा के सीनियर हुकाम ने कहा कि शिमला मुआहिदा अभी तक मनसूख नहीं किया गया। भारत के साथ किसी भी बाहमी मुआहिदे से निकलने का कोई बाकायदा फैसला नहीं किया गया। तहरीरी सूरत में भी ऐसी कोई बात मौजूद नहीं। अमेरिकी सदर और एलॉन मस्क में ठन गई। ताकतवर तरीन और अमीर तरीन में दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। एक दूसरे पर संगीन इल्जामात। मस्क ने दावा किया कि सदर डोनाल्ड ट्रंप का नाम जिनसी स्कैंडल्स में बदनाम जेफरी एप्स्टेन की फाइल में मौजूद है। वही जेफरी एप्स्टेन जो कम सिनों के साथ जिनसी ज्यादती के कई वाकयात में मुलविस करार दिया गया था। एप्स्टेन की फाइल में ट्रंप का नाम होने की वजह से ये दस्तावेज सामने नहीं लाई जा रही। हकीकत सामने आकर रहेगी। अमेरिकी सदर ने नाशुक्री की इंतहा कर दी। दुनिया का अमीर तरीन शख्स मदद ना करता तो ट्रंप इलेक्शन हार जाते। अमेरिकी सदर एलॉन मस्क की तनकीद से हैरान। अरबों डॉलर के सरकारी मुआहिदे मंसूख करने की धमकी दे दी। बोले मालूम नहीं था कि एलॉन मस्क मनुष्यात इस्तेमाल करते हैं। एलॉन मस्क का ईवी मैंडेट छीन लिया जिसकी वजह से हर शख्स इलेक्ट्रिक कारें खरीदने पर मजबूर था। इस इकदाम पर अरबपति एलॉन मस्क पागल हो गए हैं। अमेरिकी सदर और एलॉन मस्क में इख्तलाफात अखराजात में कटौतियों से मुतल्लिक एलॉन मस्क की तजावीज़ पर अमल ना होने से पैदा हुए। ईद कुर्बान पर छुरियां और बगदे तेज कराने वालों की भी चांदी। दुकानदार मुंह मांगे दाम वसूल करने लगे। मुख्तलिफ शहरों में छुरियों और टोकों की मांग बढ़ गई। शहरियों का कहना है कि सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवर की खरीदारी के बाद चाकू छुरियां तेज करवाना भी किसी कड़े इम्तिहान से कम नहीं है। अपनों में मनाने के लिए परदेसियों की वापसी। बस अड्डों पर रश। ट्रांसपोर्टर्स मनमाने किराए वसूल करने के बावजूद ओवरलोडिंग करने लगे। मुसाफिर खौर। रेलवे स्टेशन पर भी मुसाफिर रुल गए। सिंध हुकूमत ने कैदियों को खुशखबरी सुना दी। ईद पर 120 दिन की खसूसी मुआफी का ऐलान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कत्ल, दहशतगर्दी, रेप, अगवा और माली बदउनवानी में मुलविस कैदी माफी के अहल नहीं होंगे। माफी का इतलाक सिर्फ आम सजा याफ्ता कैदियों पर होगा। सजाए मौत के कैदी शामिल नहीं। ईद के अय्याम में पंजाब भर में गर्मी की लहर बरकरार रहने की पेशगोई। 7 जून तक इस्लामाबाद समेत पंजाब में शदीद गर्मी की लहर मुतवक्के।
दर्जा हरारत 7 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का इम्कान। PTMA, NTMA और मुतल्लिका इदारों की पेशगी इक़दामात की हिदायत। PTMA के मुताबिक बाज़ इलाकों में शदीद गर्मी के बायस गर्दो गुबार और तेज़ हवाओं का खदशा। गर्मी और खुश्क मौसमी हालात से हीट स्ट्रोक और आबी ज़खायर पर पानी के दबाव का भी इम्कान है। के इलेक्ट्रिक ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। शदीद गर्मी में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 15 से 18 घंटे की लोड शेडिंग जारी। कुंडों, लाइन लॉसेस और बिजली चोरी का जवाब। के इलेक्ट्रिक की बद इंतजामी से शहरी ख्वार। लोड शेडिंग के बायस पानी की किल्लत ने अवाम को दोहरे अजाब में मुब्तला कर दिया। शहरी कहते हैं, हम किस जुर्म की सजा काट रहे हैं? क्या कराची वाकई पाकिस्तान का मुआशी हब है? आखिर के इलेक्ट्रिक कब जागेगा? अहमदाबाद में काफ़ी अरसे से 12 से 13 घंटे की लोड शेडिंग तो नॉर्मल ही है, और अगर कोई बड़ा सडन कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वो 18 घंटे भी जा रही है। बहुत ज़्यादा गर्मी है और लाइट का तो ये है कि 2-2 घंटे जा रही है और 5-5 टाइम जा रही है दिन में लाइट। छोटे बच्चे हैं, परेशान हैं, काम वाले परेशान हैं जिनको सुबह उठना होता है। टाइम टेबल लाइट का जाने का भी नहीं है, आने का टाइम तो पता है, जाने का टाइम ही नहीं है।